Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. दोस्तों, I am Shahidin Afridi and guys, today our topic is linkage of biology with other field. दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी साइंस के और फील्ड के साथ बायोलॉजी का लिंकेज क्या है, यानी ये किस तरह इसका रिलेशनशिप है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 3 1.3 और ये क्लास 9 का बायोलॉजी का बुक का एक टॉपिक है जो कि लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड, यानी हमारे साथ बायोलॉजी की लिंकेज किया है, उसकी रिलेशनशिप एक और फील्ड के साथ किया है। जो पिछले वीडियो था वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड। दोस्तों, साइंस की बहुत सी फील्ड है जो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साथ साथ ये बायोलॉजी भी है। अब ये बायोलॉजी के साथ साथ हमारे साथ जो साइंस के और फील्ड के साथ उसका रिलेशनशिप किया है, उसका लिंकेज किया है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो पहले हमारे साथ आता है बायोफिजिक्स। ये फिजिक्स और बायोलॉजी के दरमियान एक रिलेशनशिप है, एक लिंक है। तो पहले क्या आता है? बायोफिजिक्स। दोस्तों, मैं एक बात करती हूँ, एक लफ्ज आपको बताता हूँ जो कि लिंकेज ऑफ बायोलॉजी को एक और नाम भी हम देते हैं, इसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। क्या इसको हम एक और नाम देते हैं? इसका नाम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। दोस्तों, इस लिंकेज को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, यानी साइंस की फील्ड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो लिंकेज है, उसको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारे साथ है बायोफिजिक्स। दोस्तों, पहला हमारे साथ क्या है? बायोफिजिक्स। तो दोस्तों, हमारे साथ जो बायोफिजिक्स है, ये बेसिकली ये हमारे साथ ये बायोलॉजी और फिजिक्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। दोस्तों, बायोफिजिक्स जो है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि डील विद द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं? डील विद स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। दोस्तों, हमारे साथ यानी बायोफिजिक्स में हम उस चीज की स्टडी करते हैं, उस लॉ, उस प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो कि इसका फिजिक्स के साथ से ताल्लुक होता है। तो दोस्तों, हम इसको डिफाइन करेंगे कि डील विद द स्टडी ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई और विच अंडरस्टैंड टू बायोलॉजिकल फेनोमेना। क्या? विच वी अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। दोस्तों, इसमें हम बेसिकली जो बायोफिजिक्स है वो डील विद द स्टडी ऑफ लॉज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच वी टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। दोस्तों, हमारे साथ बायोलॉजिकल फेनोमेना यानी बायोलॉजिकल के प्रोसीजर को, फेनोमेना को हम उसके समझने के लिए जितने भी फिजिक्स के लॉ और उसकी प्रिंसिपल को हम इसी भी फेनोमेना पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। दोस्तों, बायोफिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? उसमें हम वो लॉ, वो प्रिंसिपल, फिजिक्स के वो लॉ, वो प्रिंसिपल जो कि हम एक बायोलॉजिकल फेनोमेना पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं बायोफिजिक्स में। तो बायोफिजिक्स जो है ये डील विद स्टडी ऑफ लॉज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच वी यूज टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ पूरा पता चलेगा हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ
एग्जाम्पल में हमारे साथ दोस्तों आता है दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस है, तो इसको हम फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस है यानी फोटोसिंथेसिस, दोस्तों हमारे साथ फोटोसिंथेसिस जो है ये फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। दोस्तों हमारे साथ मैंने यहां पे एग्जांपल लिया कि फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। दोस्तों फोटोसिंथेसिस के दरमियान यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फिजिक्स का लॉ उसको लाइट ऑब्जर्वेशन के लिए जो फिजिक्स के लॉ को अप्लाई होता है उसको हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स में। दोस्तों फोटोसिंथेसिस ये क्या है, ये प्लांट में होता है और ये बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है, लाइट को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो बायोलॉजी और फिजिक्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। और साथ साथ मैंने एग्जांपल है कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट मेकिंग प्रोसेस यानी प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स यानी ये फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, लाइट के जज़ब होने के दौरान ये फिजिक्स के लॉ को अप्लाई कर रहा है। तो ये पहला हुआ। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। कौन सा आता है, इसके बाद दोस्तों आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों हम बेसिकली इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि डील विद द स्टडी ऑफ, इसको हम किस तरह, डील with the study of biochemical process which occurring in living body। दोस्तों हमारे साथ जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं डील विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकरिंग इन लिविंग बॉडी। दोस्तों हमारे साथ जो जानदार चीजों के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, जितने भी कंपाउंड्स होता है उसकी हम स्टडी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब तो पहले ये जानना है कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक बना है, एक रिलेशन बना है, तो ये बायोलॉजी और साथ साथ केमिस्ट्री के दरमियान में बना है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जानदार चीजों में यानी जितनी भी जानदार चीजों के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल में दोस्तों हमारे साथ एग्जाम्पल दोस्तों इसी तरह कि हमारे साथ जो फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस साथ साथ रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन। दोस्तों ये दोनों जो है, ये फोटोसिंथेसिस जो है और साथ साथ जो रिस्पायरेशन है, ये दोनों लिविंग बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल प्रोसेस है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं कि प्लांट के अंदर होता है तो ये किस तरह इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, साथ साथ H2O और लाइट, और उसके साथ साथ हमारे साथ जो क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाता है, C6H12 और सेकस। दोस्तों ये ग्लूकोज जो प्लांट अपने लिए बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन होता है, ये आपस में रिएक्शन करके इसे ग्लूकोज बनता है। और ये रिस्पायरेशन इसका ऑपोजिट प्रोसेस है, इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो दोस्तों ये दोनों जो है उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में।
तो बायोकेमिस्ट्री सैंपल सी के डील विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकरिंग इन द लिविंग बॉडी। जो भी लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, ये दोनों केमिकल प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद आता है बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। उसके बाद है बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, क्या आता है? बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। सो बायोमेट्री और इसको हम और नाम भी देते हैं, ये मैथ्स के साथ रिलेशनशिप है। किस चीज के साथ? मैथमेटिक्स के साथ। दोस्तों हमारे साथ जो बायोमेट्री है ये जो है ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, उसको हम बायोमेट्री में स्टडी करते हैं। जो बायोमेट्री इसका बेसिकली मतलब है मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है? मेजरमेंट। मेजरमेंट दोस्तों हमारे साथ जो मेट्री है उसका मतलब है मेजरमेंट, यानी पैमाइश। उस मेट्री हम पैमाइश को कहते हैं, यानी हम किसी चीज की मेजरमेंट को हम मेट्री कहा जाता है। तो बायोमेट्री यानी बायो और मैथ्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि डील विद द स्टडी ऑफ, इस तरह डील दोस्तों हमारे साथ जो बायोमेट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं डील विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक विच फॉर यूज टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। क्या? टेक्निक विच वी यूज फॉर बायोलॉजिकल फेनोमेना। क्या? बायोलॉजिकल फेनोमेना। दोस्तों हमारे साथ जो बायोमेट्री है वी डील विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक विच वी यूज फॉर बायोलॉजिकल फेनोमेना। दोस्तों बायोलॉजिकल फेनोमेना के लिए हम जितने भी टेक्निक, जितने भी टूल्स, औजार को हम यूज करते हैं, हम बायोलॉजिकल फेनोमेना पे अप्लाई करते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इलाका है तो हम बेसिकली हम मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। किस चीज को? मेजरमेंट। दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इलाका है जिसमें मलेरिया आया है। अगर हम उसकी अमाउंट की यानी अमाउंट ऑफ पेशेंट ऑफ मलेरिया, दोस्तों बेसिकली हमारे साथ एक इलाका है और उसमें मलेरिया आया है, तो उसकी हम पैमाइश, उसकी तादाद को कैलकुलेटिंग करना वो हम बायोमेट्री में स्टडी करते हैं। क्योंकि मलेरिया जो है ये बायोमेट्री, ये बायोलॉजिकल इस फील्ड में हमें यानी स्टडी करता है मलेरिया को। तो दोस्तों हम बायोलॉजिकल के फिनोमेना को हम जब इसकी मेजरमेंट करेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे, तो वो हम बायोमेट्री में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ है अमाउंट ऑफ पेशेंट ऑफ मलेरिया, यानी किसी इलाके की हमारे साथ जब मलेरिया आया है और इसकी पेशेंट, इसमें मरीजों की तादाद की हम स्टडी वो हम बायोमेट्री में करते हैं। उसके बाद आता है बायो इकोनॉमिक्स। दोस्तों हमारे साथ जो बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ, क्या? इट डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? व्यू। दोस्तों हमारे साथ बायोइकोनॉमिक्स में हम इट डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बायोलॉजिकल फेनोमेना के लिए जो हम इसके लिए इकोनॉमिक्स के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। हम जितनी भी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो बायोइकोनॉमिक्स में उसमें हम स्टडी कर रहे हैं इसकी इकोनॉमिकल पॉइंट, यानी माशी के लिए हम जितनी भी बायोलॉजिकल फेनोमेना यानी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए, इसमें हम पैसे को प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं।
तो वो हम स्टडी करते हैं बायोइकोनॉमिक्स में। तो इसकी आसान से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे साथ एक फार्मर है। क्या? एक फार्मर है, और ये फार्मर ने वीट जो है यानी ये गंदम की काश्तकारी की है। तो ये सबसे पहले उसने वीट पे बहुत खर्चे किए, बहुत पैसे खर्च किए। उसके बाद इस वीट को यानी उस गंदम को एक ऑर्गेनिज्म भी आता है। तो ये वीट जो है ये सारे प्लांट्स है ना, प्लांट में आता है। प्लांट को हम किस चीज में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये हम वीट यानी अपने पैसे कमाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है हमारे साथ बायो जियोग्राफी। कौन सा आता है? बायो जियोग्राफी। दोस्तों बायो जियोग्राफी है, उसमें हम स्टडी करते हैं ए डील दोस्तों हमारे साथ जो बायोजियोग्राफी है, इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड। इस दुनिया में जानदार चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन यानी तरतीब, यानी कुछ खास जगह में मौजूद होता है, कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। तो हमारे साथ जो दुनिया में तमाम जानदारों चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी तरतीब, ये इस जगह रहता है, ये इस जगह रहता है, ये ख़ास जगह रहता है, ये सिर्फ एक जगह में रहता है, ये सारे दुनिया में ये मौजूद है। तो ये इसको हम सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे बायो जियोग्राफी, यानी इसमें हम इट डील विद स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दी वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ उसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को जिसमें स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं या तमाम और ऑल ओवर द वर्ल्ड में रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एग्जांपल दोस्तों जो पोलर बियर है, क्या? पोलर बियर, तो ये खास इलाके में रहता है जो कि इसके हम आर्कटिक रीजन में रहते हैं। किस चीज में? आर्कटिक रीजन। दोस्तों हमारे साथ जो बायोजियोग्राफी में फॉर एग्जांपल हम एक चीज की इसकी हम ये किस जगह ले हो रहा है, ये किस जगह रहता है, इसकी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर है, ये आर्कटिक रीजन में, सिर्फ और सिर्फ ये पोलर बियर जो है ये आर्कटिक रीजन में रहता है। अगर मैं केट की बात करूं, केट किस चीज की? केट। तो केट जो है दोस्तों हमारे साथ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया में मौजूद होता है, इसके लिए खास जगह नहीं है जैसा कि पोलर बियर के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने लिंकेज के ऊपर बात किया। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना।